भारत में होते हैं तो हमेशा कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार जो ये चूक हुई है, और यह खाली बरसान वैली की बात नहीं है, 60 और ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे जहाँ पे कोई भी सुरक्षा नहीं थी, और आपके कहने पर ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर ही टूरिस्ट कश्मीर जा रहा था, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि वह सुरक्षित है। और यह जिम्मेदारी अंतोगतः इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा कि यह जिम्मेदारी टूर ऑपरेटर्स की थी, वहाँ की सुरक्षा की, जो बहुत ही गैर जिम्मेदारा बयान है और साथ ही इनकी संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जहां भारतीय सेना ने सटीकता से पाकिस्तान और पीओके के अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स या आतंकी ढांचों को तबाह किया, को निशाना बनाया, और जब हमारा पल्ला भारी दिख रहा था तो ये सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ, बात ये नहीं है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, बात यह है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट किसने किया। किसी भी भारत के मंत्री ने या कोई भी भारत के ऑफिशियल हैंडल से यह अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया? भारत के देशवासियों को क्यों यह सूचना एक अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मिली? सवाल इस बात का है। सेम। कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल है, और जो ये विश्व गुरु का जो माहौल बनाया जा रहा है देश में और पूरे संसार, पूरे विदेशों में, कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह फेल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद और सीज फायर के तुरंत बाद IMF ने $1 बिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने $800 मिलियन देने का काम किया है। आई विल फिनिश इन 2 मिनट्स। वहीं UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। यह दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल हुई है। और यही नहीं, पहली बार चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करने का न्योता मिला और लंच किया। और बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आज जनरल माइकल कुरेला को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस्टिजियस निशान-ए-इम्तियाज अवार्ड भी दिया है। तो ये रिश्ता जो पाकिस्तान का और जो अमेरिका का है, और इन रिश्तों के बीच में भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है। सवाल ये भी है कि अगर चीफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात कही कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो लड़ाकू विमान तो गिनती के हैं, आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। प्लीज मां। तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में? सर 2 मिनट्स कि प्लीज 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड। ओनली 2 मिनट्स लास्ट। 1 मिनट। कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, और ये लड़ाकू विमान जो गिरे हैं ये क्यों गिरे, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार ये बात जानती ही नहीं थी कि जहां हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश चीन, चाइना, पूरी तरह से समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया? प्लीज। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि जो भारत का जो डिफेंस का बजट है
जो 1.9% ऑफ द जीडीपी है, इसको बढ़ाया जाए, इसको 3% किया जाए और वहीं अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त किया जाए। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो आप लड़ाई हो रही है, जो वॉरफेयर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो जागरूक बने इसके प्रति। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Wait. अनुप्रिया जी, 1 minute. Somebody wants. तो कितने लड़ाकू विमान गिराए गए ये कह रही है डिंपल यादव, प्रश्न खड़े कर रही थी, कह रही थी अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद करना चाहिए। बहुत सारे सवाल उन्होंने उछाले और कहा कि विदेश नीति पूरी तरह से फेल रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले, कुछ देर पहले जब वो बोल रहे थे, उन्होंने साफ कर दिया कि अब भारत सिर्फ खून का बदला नहीं लेता, हिसाब भी बराबर करता है। शाह की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक एक आंकड़ा था, एक एक आतंकी का नाम था, गम भी था और गुस्सा भी। शाह ने बताया कि कैसे आतंकवाद सिर्फ बारूद से नहीं, गलतियों से भी पनपता है। और वो गलतियां किसकी थी? नेहरू की नीतियों से लेकर पाकिस्तान के जख्म तक। शाह ने संसद को इतिहास का आईना दिखा दिया। सबसे पहले गृह मंत्री की 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं, उन्होंने आज सदन के अंदर क्या कहा है। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए हैं, पूरी डिटेल इस पर दी। मारे गए आतंकियों की पहचान हो चुकी है, ये बताया गृह मंत्री ने। चिदंबरम पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं, जिस तरह से चिदंबरम का बयान आया था उस पर सवाल खड़े किए। विपक्ष के षड्यंत्र को देश देख रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प उस वक्त में नहीं था और 1962 में अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दिया गया, ये भी जिक्र किया। कांग्रेस बताए कि चीन के साथ क्या सीक्रेट समझौता किया गया, ये प्रश्न भी पूछा। मनमोहन सरकार ने पोटा कानून रद्द किया। धारा 370 के खात्मे ने आतंकियों को खत्म कर दिया है। सदन के अंदर ये गृह मंत्री ने कहा और कहा कि कांग्रेस हुर्रियत के लिए रेड कार्पेट एक दौर में बिछाया करती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो रिपोर्ट रखी वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो सिस्टम का पोस्टमार्टम था जिसने पीओके बनने दिया, जिसने हुर्रियत को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया और जिसने आतंकी मार गिराने के भी सबूत मांगे। शाह ने आतंकियों के नाम लिए, उनके गुनाह गिनवाए और ऐलान किया कि ऑपरेशन महादेव में जो पाकिस्तान से आए थे उन्हें असल ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है, नेहरू से लेकर चिदंबरम तक। अमित शाह ने साफ कहा कि कांग्रेस सरकारों की राजनीतिक फैसलों की कीमत देश दशकों से चुका रहा है। व्यापक चर्चा सदन में कर सके। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। शाह ने हर उस आरोप का जवाब दिया जो विपक्ष ने लगाए थे और ऐलान किया कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया, उनको ऑपरेशन महादेव के तहत सेनाओं ने उनकी सही ठिकाने पर पहुंचा दिया। कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। पूछ लिया कि क्या विपक्ष आतंकवादियों के मारे जाने से खुश नहीं है। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। क्या है मान्यवर?